नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, क्षेत्रीय विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत हमने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी एक महत्वपूर्ण थ्योरी जिसका नाम था संचयी कारणत्व सिद्धांत या क्युमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, जिसे गुन्नार मिर्डल महोदय ने दिया था। चलिए आज हम बात करते हैं एक और प्रमुख सिद्धांत की जिसका नाम है अनबैलेंस्ड ग्रोथ या असंतुलित विकास सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो दोस्तों असंतुलित विकास का सिद्धांत है उसे हर्समैन महोदय ने 1958 में दिया था और पुस्तक का नाम था द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये उनकी पुस्तक थी, 1958 में दिया था। ठीक है, में असंतुलित विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था इन्होंने। आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे अर्थशास्त्री अल्बर्ट हर्समैन ने प्रस्तुत किया। हर्समैन महोदय ने इस सिद्धांत में यह तर्क दिया कि विकास के लिए सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना न केवल अव्यावहारिक है बल्कि इसके सफल होने की संभावनाएं भी बहुत कम है। यानी इन्होंने बताया कि अगर विकास करना है तो हमें सभी क्षेत्रों में निवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो कि अव्यावहारिक है अगर हम सभी क्षेत्रों में करते हैं। इसके बजाय असंतुलित विकास को अपनाकर आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। इस सिद्धांत में विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहन और प्रेरणा सिद्धांत पर आधारित बताया गया, जिसमें कुछ विशेष क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उनकी प्रगति के चलते अन्य क्षेत्रों में भी मांग और विकास की स्थिति उत्पन्न हो सके। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए पूरा का पूरा क्षेत्र है आपका, तो हमें जो निवेश करना चाहिए वो कुछ क्षेत्रों में करना चाहिए और बाकी क्षेत्र में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इस क्षेत्र में निवेश होगा तो जब इस क्षेत्र का विकास होगा तो इसके विकास का प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ेगा। ठीक है, तो मांग और विकास में वृद्धि होगी। इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहला है कि प्राथमिकता क्षेत्रों का चयन पहले तो किया जाए कि कहाँ पर हमें निवेश करना है। तो हर्समैन के अनुसार विकास के लिए संसाधनों को कुछ विशेष क्षेत्रों में केंद्रित करना चाहिए। यह उन क्षेत्रों में निवेश करके किया जा सकता है जो अन्य क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कि हमें जिस क्षेत्र में निवेश करना है पहले तो उसी को भी हमें सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए और ऐसे क्षेत्र का चयन करना चाहिए कि अगर इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा तो इसका सीधा प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पड़ेगा, जैसे कि बुनियादी ढांचा, भारी उद्योग और अन्य प्रमुख क्षेत्र। इसके बाद है प्रेरणात्मक और प्रत्यक्ष प्रभाव। तो हर्समैन ने आर्थिक विकास को प्रेरणात्मक यानी कि इंड्यूस्ड और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट प्रभाव के रूप में परिभाषित किया। जिन क्षेत्रों में अधिक निवेश होता है वे प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों पर प्रेरणात्मक प्रभाव पड़ता है। यह प्रेरणात्मक प्रभाव उन क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यानी कि पहले तो हम निवेश करेंगे उस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, तो उसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, जिसे प्रेरणात्मक प्रभाव इन्होंने कहा था। इसके बाद है समस्या समाधान के अवसर। तो असंतुलित विकास के दौरान कुछ क्षेत्रों में निवेश की कमी या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों को उन समस्याओं का समाधान करने के लिए नए निवेश के अवसर मिलते हैं। यह एक प्रकार से आर्थिक विकास की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके बाद है निवेश का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो हर्समैन महोदय ने जिन क्षेत्रों में निवेश किया जाता है उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जबकि अन्य क्षेत्रों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह अप्रत्यक्ष प्रभाव इन क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करता है और विकास की निरंतरता को बनाए रखता है। समस्या समाधान के अवसर। तो हर्समैन महोदय ने असंतुलित विकास से समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो खुद ही समाधान के नए अवसर भी प्रदान करती हैं।
किसी क्षेत्र में निवेश की कमी या विकास की समस्या अन्य क्षेत्रों को उभरने का मौका देती है और विकास को गति प्रदान करती है। विकास का गतिशील और प्रगतिशील मॉडल। तो हर्समैन महोदय ने असंतुलित विकास सिद्धांत एक गतिशील दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी इनका सिद्धांत गतिशील दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के विकास की क्षमता को देखा जाता है। इस दृष्टिकोण में निरंतरता और प्रगति को बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार किया जाता है। यहाँ इस चित्र के माध्यम से भी इनके सिद्धांत को बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक आपको सीधी 45 डिग्री की रेखा खींची गई है, ठीक है, जो कि बैलेंस्ड ग्रोथ को बताती है, ठीक है, यानी कि संतुलित विकास को बताती है। और जो आपकी ये लहराती हुई रेखा है ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ को बता रही है, ठीक है। अब इनके सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं को भी देख लेते हैं। तो अल्बर्ट हर्समैन के असंतुलित विकास सिद्धांत की कई विद्वानों और नीति निर्माताओं ने आलोचना की है। इसकी प्रमुख आलोचनाएं कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे सामाजिक असमानता बढ़ने का जोखिम, यानी कि अगर असंतुलित विकास किया जाएगा तो असंतुलित विकास से कुछ क्षेत्रों में तीव्र विकास होता है जबकि अन्य क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। इससे समाज में असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे आर्थिक और सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसके बाद है संसाधनों की बर्बादी। असंतुलित विकास नीति से केवल कुछ खास क्षेत्रों में ही संसाधनों का उपयोग होता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में इनका अभाव रहता है। इससे समग्र आर्थिक विकास धीमा हो सकता है और संसाधनों का अधिकतम लाभ भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि संसाधनों का अधिकतम लाभ लेने के लिए हमें प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना चाहिए, ये आलोचकों का मत था। अव्यवस्थित विकास। तो असंतुलित विकास के कारण एक क्षेत्र में अधिक संसाधनों का निवेश होता है जबकि अन्य क्षेत्रों में कमी बनी रहती है। इससे विकास का ढांचा अव्यवस्थित हो जाता है और नतीजतन विकास की प्रक्रिया में अस्थिरता आ सकती है। इसके बाद है विकास का जोखिमपूर्ण मॉडल। यदि चुना गया प्राथमिकता क्षेत्र अपेक्षित विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि हर्समैन महोदय ने कहा था कि सबसे पहले तो हमें प्राथमिकता के क्षेत्र को ही चुनना चाहिए। तो ये मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए प्राथमिकता का क्षेत्र जिसको हमने चुना है उसका अपेक्षित विकास नहीं कर पाते तो पूरी योजना ही असफल हो सकती है। यह मॉडल जोखिमपूर्ण है क्योंकि विकास की गति कुछ ही क्षेत्रों की सफलता पर निर्भर करती है। इसके बाद है राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएं। तो असंतुलित विकास नीति में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन अक्सर विवादास्पद होता है और इससे राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष क्षेत्रों में निवेश के लिए संसाधनों का केंद्रीकरण होता है, जिससे राजनीति में भी असंतुलन हो सकता है। इसके बाद है दीर्घकालिक विकास में बाधा। तो आलोचकों का ये भी कहना है कि असंतुलित विकास लघु अवधि में तो लाभकारी हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में ये टिकाऊ विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी जो असंतुलित विकास है वो लघु अवधि के लिए तो लाभकारी है, लेकिन दीर्घकाल के लिए ये नुकसानदेह है। सभी क्षेत्रों में समग्र और संतुलित विकास ही एक स्थिर और सशक्त अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। अब इसके सिद्धांत के महत्वों को भी देख लेते हैं हम लोग। तो हर्समैन के असंतुलित विकास सिद्धांत का आर्थिक विकास प्रक्रिया में विशेष महत्व है, खासकर विकासशील और सीमित संसाधनों वाले देशों के संदर्भ में। इसके कुछ प्रमुख महत्व इस प्रकार हैं। पहला है सीमित संसाधनों का प्रभावी उपयोग। तो असंतुलित विकास सिद्धांत सीमित संसाधनों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में केंद्रित करने की वकालत करता है, जिससे इन क्षेत्रों में विकास तेजी से हो और अन्य क्षेत्रों में परिणात्मक प्रभाव पड़े। यह दृष्टिकोण विकासशील देशों के लिए बेहद प्रासंगिक है। यानी इनका सिद्धांत जो है वो विकासशील देशों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है।
जहां संसाधनों की कमी होती है और सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना भी संभव नहीं हो पाता। इसके बाद है औद्योगिकरण और आधुनिकता को बढ़ावा। इस सिद्धांत के तहत प्रमुख उद्योगों जैसे बुनियादी ढांचा में आता है, जैसे कि आपका परिवहन है, बिजली है, बैंकिंग है, इन क्षेत्रों में विकास करना। इसके अलावा भारी उद्योग और सेवा क्षेत्रों में निवेश किया जाता है, जिससे औद्योगिकरण को बल मिलता है। यह देशों को आधुनिक बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में लाने में सहायक होता है। इसके बाद है विकास का प्रेरणात्मक श्रृंखला। एक क्षेत्र में विकास होने से अन्य क्षेत्रों में मांग उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए अगर बुनियादी ढांचे में निवेश किया गया, यानी परिवहन, सड़क, बैंकिंग, बीमा, भारी उद्योग में निवेश किया जाता है, तो परिवहन और निर्माण उद्योग भी विकास की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार असंतुलित विकास पूरे आर्थिक तंत्र में एक प्रेरणात्मक श्रृंखला उत्पन्न करता है। इसके बाद है नए आर्थिक अवसर और रोजगार सृजन। तो असंतुलित विकास उन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करता है जहां विकास को प्राथमिकता दी जाती है। यह नए उद्योगों और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करता है, जिससे बेरोजगारी में कमी आती है और लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। अल्पकालिक विकास के लिए अव्यावहारिक दृष्टिकोण। अल्पकालिक विकास के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण। यह सिद्धांत विशेष रूप से अल्पकालिक आर्थिक विकास के लिए उपयोगी है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना व्यवहारिक नहीं है। कुछ प्राथमिकता क्षेत्रों में निवेश करके सरकारें त्वरित परिणाम हासिल कर सकती हैं, जो व्यापक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, विकास के प्रति एक लचीला दृष्टिकोण है ये। असंतुलित विकास मॉडल आर्थिक विकास के लिए एक लचीलापन प्रदान करता है। यह विकास की प्रक्रिया को केंद्रित और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने का अवसर देता है, जो अधिकतर विकासशील देशों के लिए व्यवहारिक है। विकासशील देशों के पास इतनी पूंजी भी नहीं होती और इतना संसाधन भी उपलब्ध नहीं होता कि वो प्रत्येक क्षेत्र का डेवलपमेंट कर पाएँ। ठीक है, इसलिए उन्हें विकासशील देशों को कुछ क्षेत्रों को चुनना ही पड़ता है कि अगर हम इनमें निवेश करेंगे तो इनका सकारात्मक प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा है व्यावसायिक निवेश को आकर्षित करना। तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मजबूत आधारभूत संरचना विकसित करने से निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलती है। जब किसी विशेष क्षेत्र में सरकारी निवेश से विकास होता है, तो निजी क्षेत्र भी वहां निवेश करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, निजी क्षेत्र इसलिए करता है क्योंकि अगर वो सरकारी जानता है कि सरकार यहाँ पे निवेश कर रही है, तो मतलब अगर हम भी निवेश करते हैं तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, तो वो भी प्रेरित होते हैं और इससे आर्थिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर निष्कर्ष रूप में हम बात करें तो हर्समैन का असंतुलित विकास सिद्धांत उन देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में हैं और जिनके पास सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करने की क्षमता नहीं है। यह सिद्धांत आर्थिक विकास को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखता है और प्राथमिकता के आधार पर निवेश की दिशा तय करता है, जिससे अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की असंतुलित विकास सिद्धांत की, जो कि एक क्षेत्रीय विकास का प्रमुख सिद्धांत है। इसे हर्समैन महोदय ने 1958 में दिया। पुस्तक का नाम था द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद हमने असंतुलित विकास सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं को देखा। इसके अलावा एक चित्र के माध्यम से समझा और इसकी प्रमुख आलोचनाओं को भी हमने पढ़ा। इसके बाद हमने इस सिद्धांत के प्रमुख महत्वों के बारे में भी चर्चा की। ठीक है, और इसके बाद निष्कर्ष पे चर्चा की कि जो ये सिद्धांत है ये अल्प विकसित देशों या विकासशील देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार इसमें प्रमुख क्षेत्रों पर निवेश करती है और उसका सकारात्मक प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक।
पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।